शुद्धोपयोग किसके होता है? मैं अपने मुख से नहीं कहूँगा, मैं कुंदकुंद आचार्य के मुख से कहूँगा। कुंदकुंद आचार्य क्या कहते हैं? आज बहुत लोग समय सार पढ़ने लगे, कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से कहीं से परिपाटी आ गई। समय सार पढ़ सकते हैं वे लोग जो लोग अनेकांत को समझते हैं। उन्होंने प्रथमानियों, कर्णानियों, चरणन विग्रहानियों, प्रथमानियों, कर्णानि, चरणानि, विग्रहानियों को क्रम से पढ़ा है, क्योंकि हमारे लिखा है प्रथमं कर्णं चरणं गद्यं नमः शास्त्राभ्यासो। ये पूर्वा दास ने लिखा है कि प्रथमानियों, कर्णानियों, चरणानियों, विग्रहानियों का शास्त्र अभ्यास क्रम से करना चाहिए। अब किसी ने मान लीजिए प्रथमानियों पढ़ा नहीं, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि कैसे महापुरुष होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं में अपने आप को कैसे संभाला, कैसे संतान की बड़े उत्सव के परिसरों को कैसे सहन किया, तो सहनशीलता नहीं आएगी। तो बोधि समाधि का निधान है प्रथमानियों। और कर्णानियों नहीं पर तीन लोगों का ज्ञान कैसे होगा? तीन लोगों का ज्ञान, परिणामों का ज्ञान, गुण स्थानों का ज्ञान कैसे होगा? नहीं होता है। मारणाओं का ज्ञान कर्णानियों का रहता है। कर्ण मतलब परिणाम या गणित होता है। और चरणानियों को नहीं पढ़ा तो आपने व्रत नहीं जाने कि स्वागत के व्रत क्या होते, मुनि के व्रत क्या होते। तो मुनि के व्रत को देखने में 28 कुंडलों के धारी है कि नहीं, और अपने स्वयं नहीं देखा कि हम अभी 28 कुंडलों के धारी है कि नहीं। हम पद्माधारी 11 पटना के नाम याद नहीं है हमको, और समय साथ पढ़ने लगे। उसने कहा तो 11 एक पटना भी उनके जीवन में नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे और समय साथ पढ़ रहे। अरे समय साथ पढ़ने का अधिकारी कौन है? उसमें तो मुक्ता से निश्चय का वर्णन है, निश्चय द्वार दोनों ही है, लेकिन मुनियों के लिए कहीं भी स्वागत के व्रतों का वर्णन नहीं है। तो वैज्ञानिकों में आता है, वैज्ञानिक पढ़े सिद्धांत शास्त्र और ये समय सार आदि, ये सभी वैज्ञानिकों में आते हैं। जिसने चरणानियों को नहीं पढ़ा, क्योंकि शावकाचार्य कम से कम शावकाचार्य भी पूरा अच्छे से नहीं मालूम है, वो समय सार करके क्या करेगा? आजकल तो समय सार ऐसे हो गए हैं कि जैसे स्कूल की पुस्तकें ऐसे ले जाते हैं पंडित लोग, ऐसे नीचे टांग के ले जाते हैं तो बैग में। शादियों में समय सार बांटते हैं, शादियों में बदले क्या कीमत रहेगी इसकी बताओ? परमागम बोल रहे हो तो शादी में बांट ले, और बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ते हैं, पैर पसारे पढ़ते हैं। हमने देखा है उनको, हमने उनको देखा है। कई विद्वानों को बिस्तर पर पढ़ रहे हैं, अग्नि ताप रहे हैं ठंडी में और समय सार लिए। और सुनो, समय सार में निश्चय व्यवहार दोनों बताया। केवल निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की छोड़ देते हैं। निश्चय की पढ़ते, व्यवहार की सब गाथाएं छोड़ देते हैं। और वहां लिखा है कि चुपके छलना घेता कम, कुंदकुंद करते मैं छू जाऊं तो छल को ग्रहण मत करना, कुंदकुंद नहीं छू के छल को ग्रहण करते। इस नंबर के करो, उस नंबर के करो, क्यों तुम इतने बड़े विद्वान हो गए, कुंदकुंद से बड़े हो गए क्या? पूरी गाथाएं पढ़ो ना, उस नंबर इस नंबर की क्यों बोलते हो? एक एक नंबर की पढ़ाते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ये माया छल नहीं है, ये छल नहीं है, जिनवानी का अनादर नहीं है, बहुत बड़ा अनादर है। आपको कम से पूरा समय सार करना चाहिए। ये अगर 458 जितनी नमोस्तु भी नहीं करते, मैंने 3-4 बार उनके विद्वान को देखा, जयपुर में प्रधान थे उनके विद्वान, मैंने देखा आते थे ऐसे किया बैठ, कभी नमोस्तु नहीं किया बैठ कर, कभी भी अच्छे से नमोस्तु किया नहीं, आहार लेने की बात ही नहीं। बताइए। और केसरी में पंचकर्मा हुआ तो एक फैमिली ऐसी थी जिस फैमिली ने पंचकर्मा करवाया, उनमें मुनि भक्ति भी थे उनके परिवार में और कुछ निश्चयवादी भी थे। उनने नैनागिरी में निवेदन कर दिया, महाराज जी आपको पंचकर्मा पढ़ा लूंगा। ठीक महाराज ने आशीर्वाद दिया, सागर विहार हुआ, हम भी थे उसमें किसी भाई और से केसरी, ये जबलपुर सागर के बीच ही है। तो स्वयं में बड़े बड़े मंदिर बनाए, अकेली फैमिली में पंचकर्मा कराया, गजन करवाया, हेलीकॉप्टर भी बुलवाया, हेलीकॉप्टर से कुछ वर्षा। इतने धनी थे वो लोग, उनको क्या श्रीमंत शेख की उपाधि दी गई कि उन्होंने 4-5 मंदिर के लिए बनवा के पंचकर्मा करवाया। तो ऐसे व्यक्ति ने बुलाया शास्त्री को और पूरा संगत हो सके। लोगों ने बोला महाराज जी वहां मत जाइए, इसने कहा वहां उनके विद्वान आ रहे निश्चयवादी लोगों के,
उनके विद्वान आ रहे निश्चयवादियों के, मत जाइए वहां पर, क्योंकि वो कुछ भी विवाद हो जाएगा। आचार्य से बोले क्या डरना है, मैं अनेकांत बोलूंगा, मैं सिंह जैसे दहाड़ूंगा, कुंभ जैसा बनूंगा, आ जाऊंगा, क्योंकि मैं बिना बुलाए नहीं जा रहा हूँ, मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा। पहुंचे वहां, उनके विद्वान आए हुए थे सब, बड़ी प्रतिष्ठा वाले, वे तो मुनियों से भगवान को मंत्र भी नहीं करवाते हैं, भगवान को मंत्र स्वयं पंडित होकर के दे देते, ऐसे कपड़ा उतार दिया कानून कर लेते। महाराज जी से मंत्र नहीं करवाते, ऐसी घटना क्या काम की, वो तो पत्थर है जिसमें गुरु ने दीक्षा नहीं दी, वो तो पत्थर है, पत्थर, उसको मनन करोगे तो कुछ होने वाला नहीं, तो संत दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान रखना। आचार्य पहुंचे, आखिर महाराज जी से मंत्र, उनकी जो फैमिली थी या भले किसी देवी या किसी पर दिलाए गए हो, लेकिन दिलवाए थे मंत्र, पूरी जगह दिला नहीं मालूम, कुछ विद्वानों ने पकड़ लिया होगा कि हम देंगे, तो उस जगह पर दिलवाया था। बता रहा हूँ आचार्य जी ने जो प्रवचन दिए, ऐसे महान प्रवचन, कुंद के ऐसे जैसे साक्षात बोल रहे हो। सुबह महाराज जी पहुंचते थे करीब 8 बजे, उनके विद्वान का प्रवचन चलता रहता था, उनके साथ भाजन जुड़ा हुआ था, आपको जानते हो, अब तो चले गए थे, पूरा नाम भी हम ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले रहा हूं, और उनका प्रवचन चलता रहता था। महाराज जी पहुंचे संशय, वो आसन से नीचे आ गए, ऐसे कर रहे थे बस, बैठ के नमस्कार उनको होता नहीं, क्या मालूम पैरों का रोग था कि क्या था, मिथ्यात का रोग था क्या था, वैसे सब काम को नीचे बैठते, लेकिन वैसे गुरु के सामने नहीं बैठे, मिथ्यात का रोग लगा था। और आचार्य जी बैठ जाते, पूरा संघ बैठ जाता, मंच पर भी बैठते, थोड़ी देर महाराज के सामने भी बोलते, अपनी एकांत की बातें कहते रहते, फिर महाराज जी उसका समाधान देते, ऐसे कुंद की गाथाएं, श्लोक, सारी चीजें आगम पर प्रमाण देके बोलते थे, अपने आप सबका समाधान होता। फिर भी वो कसाय से नहीं छोड़ने वाला बात है, जनता वैसी तालियां बजाती, आनंद आया। फिर शाम को पहुंचते महाराज जी करीब मध्याह्न में 2:30-3 बजे, उनके प्रवचन चलते रहते, फिर उठते महाराज बैठते, थोड़ा बोलते 10-15 मिनट, और फिर महाराज जी समाधान करते, ऐसे आनंद आया पूछो मत। और रात में उनके होते थे, रात में महाराज जी तो जाएंगे नहीं, फिर क्या बोला आगे लोग बता देते, महाराज जी काम गैया रखती है, ये बोला, ऐसे मुनियों का विरोध किया उन्होंने, पंचसंगार मुनि नहीं होते, उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, आदि आदि खूब बोल, कई चौथे बड़े सामने आत्मा में भूखी हो रही है, सुखोपयोग हो रहा है, क्या क्या बोलते थे, सब बताया। महाराज जी सुबह से जो दहाड़ते, समझ में आ जाती उनको, ऐसे 10 प्रवचन हुए, पंचगण 5 सुबह 5 शाम, उसकी पुस्तक निकली, तो उस पुस्तक का नाम है, बहुत सुंदर नाम, और अभी मेरे पास भी है, मैंने भी इसको बाबा प्रकाशित करा दिया, उनके संयम वर्ष, आचार्य के 50वें संयम वर्ष, क्योंकि मैंने साक्षात सुने थे, बहुत पसंद थी, मैंने द्वारा करवाई, मेरे पास में उपलब्ध है, उसका नाम है प्रवचन प्रमेय। प्रवचन प्रमेय पुस्तक आप सब लोग पढ़ो, आपको चाहिए मैं उपलब्ध कराऊंगा, मैं कराऊंगा, मेरे पास मिलेगी आपको, पढ़िए। ऐसे उदाहरण ऐसे जवाब दिए हैं। आखिरी में वो सारे विद्वान आए आचार्य के पास, आखिरी दिन सब सुनने के बाद उन्हें जाना, मेरी सारिया जितने भी थे सब हमारे सिद्धांत सब पाठ कर दिया आचार्य ने, आए मिलने के लिए आए, और वही क्रिया थी उनकी, ढंग से नमस्कार किया नहीं बैठे, और क्या कहते गए, महाराज जी ने खूब डांट लगाई उनको, ये क्या कहते हो तुम लोग, कौन तीर्थंकर बन गए, कौन सा बदिया नहीं मानता, लेकिन वो जो बोलते हैं तो तीर्थंकर बन गए, हमारे तो 24 ही तीर्थंकर बनकर 25 में कौन सा तीर्थंकर बना दिया, सूर्य की तीर्थंकर बन गए, सोने की थाली में खाने वाले, काली किशमिश की सब्जी खाने वाले, और जसलोक नाम की हॉस्पिटल में मरने वाले तीर्थंकर बन जाएंगे, कौन बोलता है ऐसे तीर्थंकर बनते हैं, ये गलत सिद्धांत है तुम्हारा। कौन देखता है उनके लोग जो उनकी कोई शिष्याएं इनके चरणों का जल पियो तो तुम गिर जाओगे, ये कौन सी गंभीर बातें लिखते रहते हैं। बहुत डांटा, बोला तुम लोग ऐसे सिद्धांत चला रहे हो, ये श्वेतांबर थे, श्वेतांबर से दिगंबर बनके, श्वेतांबर साधु पद छोड़ के दिगंबर बनके, ना तो दिगंबर को पूरा अपनाए कि सन्यासार कर लिया, आचरण ना पालना पड़े हमको, ना अनुव्रत ना महाव्रत, नया पंथ चला दिया, नया पंथ निश्चयवादी पंथ चला करके हमारे लोगों को बिगाड़ के रख दिया। आगे से मंदिर है जहां पर मुनियों से प्रतिष्ठा नहीं होती, वहां जाके क्या दर्शन करेंगे, पत्थर लगा वहां को, दीक्षा देने का अधिकार तो मुनियों के, आज को स्वयं मुनि बन सकता है क्या, जैसे मंदिर में क्या जाएंगे हम लोग,
हम तो पुरानी घटनाओं का दर्शन करते हैं। दूसरी बात कि इस प्रकार से मुनियों को नमन नहीं करना, पंचंगाल मुनि, अरे कुंद से हम पंचंगाल में हुए, ये छोटे काल में क्या? और कोई उनके कोई समर्थन करने जाए कोई महाराज तो उनको नमन कर देंगे, उनका सारा समर्थन करो आगे नमन कर देंगे। बताइए पंचंगाल के अंत मुनि होंगे, अंतिम मुनि दिगंबर मुनि होंगे। लिखा है हमारे पुराणों में दिगंबर मुनि अवधिगामी होंगे, 1000 वर्ष में अवधिगामी होंगे जब कलयुग होगा। जाने के कितने शास्त्रों को नष्ट किया उसको पूरा करेंगे, ये लिखा है हमारे पुराणों में। अभी आगम योग पढ़ेंगे ना अपन से बोला जाता है 1000 वर्ष अवधिगामी मुनि होंगे। अभी 18,000 वर्ष से अंतिम मुनि दिगंबर होंगे, अवधिगामी होंगे। तो राजा टैक्स लेगा, नमकीन गिलास उठा लेगा, फिर अवधिगामी से जान के कि अपन संगार का अंत आ गया, समाधि लेंगे, एक आरिका होंगे स्वाद का और स्वर्ग चले जाएंगे। पूरा साक्षात दिखाए। इस आगम को नहीं मानने वाले मिथ्या दृष्टि लोगों के पास क्या है, क्या बोलते हो, सुखोपयोग कहाँ होता है? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे लोगों से दूर रहना। अगर दूर नहीं रहे तो तुम भी मिथ्या को भर जाओगे। ये अनायतन है, अनायतन गुरु को साथ उनके सेवक है, उनके पास जो जाएगा वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ जो मुनियों को नहीं बुलाते, जो मुनियों का आदर नहीं करते, उनसे प्रतिष्ठा नहीं कराते, उनके पास जाना, उनका सुनना, उनका भोजन करना भी मिथ्या का कारण है। अगर तुमने कुछ खा लिया तो समझ रहे हो तुम्हारे मिथ्या हो जाएगा, मिथ्या भाव हो जाएंगे तुम्हारे। अपने नगर में कार्यक्रम होगा, दूसरा होगा तो नानदेव क्या बोलेंगे? अब नहीं बोलेंगे नानदेव, ये अपने नगर में गुरु महाराज विराजमान है और कहीं पर कार्यक्रम चल रहा है, आप उनको नहीं बुला रहे हो तो नानदेव नहीं बोलेंगे कि आपके जैन मुनि विराजमान है, आप उनको नहीं बुलाते हो? नहीं बोलेंगे क्या? जरूर बोलेंगे। ये क्या है कि आप जैन होकर के अपने जैन गुरु को नहीं मानते, उनके आशीर्वाद लेने नहीं आते हो, वो कार्यक्रम करते रहते हो। सारे प्रतिष्ठा पावन विकास पूरी मंत्र तो रूप दे सकते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना तुम करोगे तो दूसरी जाति के लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? आप गुरु को नहीं मानते हो, निर्गन गुरु को नहीं मानते हो, ये बहुत गलत बात है। जहां गुरु विराजमान हो, निर्गन आप समझ दृष्टि हो, उनको नहीं बुलाएगा जैन के कार्यक्रम में, एक ही व्यक्ति वहां मत जाना। मैं कह रहा हूं एक ही व्यक्ति है और वही पूरी उदाहरण पूर्वक जय गंगा भला सारे शासन के प्रेम, उसको बड़े तुम्हारी आंखें खुल जाए, उसको प्रसिद्ध प्रकाशित कराया है। कि कभी आए थे अपने यहाँ जो किशनगढ़ से पांडे से मिले थे ना, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने का द्वारा प्रिंट करा उसको, बहुत अच्छी पुस्तक है, सबको यहाँ स्वाद है। उन्होंने ऐसे विद्वानों के पास जाए तो समझ में आ जाने के लिए कि हम कितने इतिहास में डूब हैं। अब शांति से सुन लो भैया, थोड़ा पसीना आ गया मुझे, अब कह रहा हूँ सुनो, सिद्धोपयोग कहाँ होता है? कि लोग बोलते हैं स्वागत को कपड़े पहने पहने चौथे गुणस्थान में जाता। बताइए स्वागत बनता है भी नहीं उनका, उपदेव को आप क्या किसको मान रहे हो? सरकारी गुरु मान रहे हो, तुम्हारा गुणस्थान चौथा कहाँ है? तुम तो पहले गुणस्थान पढ़े हो, मिथ्या दृष्टि हो। और सिद्धोपयोग चौथे गुणस्थान करती नहीं होता है। देखो कुंद की गाथा कह रहा हूँ मैं, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़िए प्रत संसार समय साहब क्या बोला है? संयम तो संजगो विमल रागो, समो संशय दुखो, भंडो शुद्धोपयोगी। भंडो शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोगी कौन होता है? अच्छे से सुन लो ना, सुविदित प्रयत्न शुद्ध, जिसने अच्छे ढंग से मुनि बन के शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया है, संयमो संयमी है, कहो तपस्वी है, संयमो कहो बीतरागी है, समो संशय दुखो, इस सुख दुख में संता लगता है, ऐसा श्रमण है, भंडो शुद्धोपयोगी थी, उसको कहते हैं शुद्धोपयोगी। बताओ भैया ये पंडित लोग हैं क्या? संयमी है, बीतरागी है, सुख दुख में संता रखते हैं, श्रमण है, कुंद कुंद बोल के गाथा छोड़ देंगे, ये गाथा छोड़ के पढ़ेंगे, उन्हें कष्ट ही नहीं होगा। कुंद कुंद पर भी छल कर रहे, कुंद कुंद को भी छल रहे हैं। ऐसे लोग उनके पास तुम जाओगे मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, उनको देखना भी मत, उनको देखना भी मत। अगर देखा तो तुम्हारे हाथ से हम अंतराय आएगा, नियम से अंतराय आएगा, क्योंकि तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। बिल्कुल मत समझो, देखता हूँ कैसे। तो कुंद कुंद को छल रहे,
क्या करें सुखोपयोग को? वे अपने आप ग्रस्तों को सुखोपयोगी मान रहे हैं। गजब हो गया, इतना मिथ्यात्व है। ये श्वेतांबर ने बिगाड़ दिया सबको। वो साधु क्या बन गया, जिस लोग में जाके मर गया उसने सबको बिगाड़ दिया, सारे लोगों को भ्रष्ट करके चला गया। बड़ा बेकार काम किया। उसकी वाणी सुना लोगों की, उसके प्रवचन सुना, क्या कर रहे हैं? मिथ्या है। ये पंचम काल मिथ्या कितना फैल रहा है मन में। सुखोपयोग किसको होता है? छेहारा में उन्होंने सुखोपयोग सबको कर दिया। छेहारा में नहीं लिखा, उनने उसकी टीका में लिख दिया विशेष सार। वहां पर नहीं लिखा, वहां पर कुछ नहीं लिखा। वे तो अच्छे हैं क्रांति, लेकिन इनने लिखे। और स्वरूपाचरण जो सनातन देगा, सुखोपयोग स्वरूपाचरण आपको समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? घट तो नहीं लग रहा? अरे पापा से डराओ मिथ्या से, तुमको वैसे समझ के नहीं डराऊंगा। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ जब मुझे कुछ समझ में आता है तो गड़बड़ी होने वाली है। मेरा सम्यक दर्शन मेरा अपने आप जोखिम में पड़ रहा है, खतरे में जा रहा है, तो मैं बचाऊंगा, तब मैं रक्षा। मैंने 2-4 दिनों तक इतनी भूमिका बना के बोला है, हाथ उठवा करके लोगों को तिजोरी में अच्छा सम्यक दर्शन दिया है। अगर वो खतरे में पड़ जाए तो मैं जोर से बोलने में नहीं चूकूंगा, मैं तो बोलूंगा रक्षा। किसी का हाथ तो नहीं पकड़ सकता हूँ, बोलूंगा बस, तो क्या कर सकता। चलिए, अगर तुम्हारे भाग्य में होगा सुरक्षित रहने तो तुम नहीं भटकोगे, नहीं तो खान के पीछे, पकवान के पीछे चले जाओगे और भ्रष्ट होके आ जाओगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे पकवान, हमें रोटी अच्छी, हमें नहीं चाहिए। हमारे गुरु को नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे। हमारे नेता पहले आगे चलेंगे, हमारे गुरु चलेंगे तो हम जाएंगे, और नए गुरु नहीं चलेंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारे गुरु निगम थे, आप सगन को नहीं मानते। हम श्वेतांबर जैसे गुरुओं को तुमने बना नहीं मानते। उनकी वाणी सुना रहे हो, यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आ रहे हो, उनकी चेष्टा सुनाओगे तुम सबके लिए, यहाँ नहीं आओगे तुम। सबको खबर दे रहे हो कि उनकी वाणी सुनने आओ, साक्षात गुरु की वाणी नहीं। फिर चौथे काल में बैठे समझ में नहीं आया तो बता रहा हूँ आपको, स्वरूपाचरण कहाँ होता है? आचार्य कुंतुमदेव कहते हैं, स्वरूपे चरणम चारित्रम स्वरूपाचरण। तो समय प्रवृत्ति है। कहाँ बोला इन्होंने? अधिकाफा को बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा चार प्रवचन साथ ही कहा है, चार कुंभल धम्मो जो सोचमूर्ति ने देखो मोह खोए नीनो परिणाम सुनो। चार के ही धर्म है जो संतान कहा गया है। चार धम्मो जो सोचमूर्ति ने देखो, समुक्ति में संतान कहा गया है। और मोह खोए विहीनो, मोह और शोक का अभाव होना, विहीन का अभाव होना, परिणाम अपनो सुनो, और आत्मा वही परिणाम समता है। परिणाम अपनो ही सुनो, जो आत्मा का जो परिणाम है वही समता है। कैसी समता है वो? समता मोह शोक से विहीन। अब देखो मोह शोक क्या होता है? मोह मतलब दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्या सुंदर प्रकृति, 3 प्रकृतियां आती है। इनका अभाव करने से समय खुशी बनते हैं, सबको मानिए। और छोड़ के समय में चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी की सारी प्रकृतियां 10वें स्थान में सबको प्राप्त हुई। चौथे स्थान में दर्शन मोहिनी की नाम चली गई प्रकृतियां। चारित्र मोहिनी आपके 10वें स्थान तक चलता सूक्ष्म लोग, जबकि आप 7वें स्थान से ऊपर नहीं होते। तो संपूर्ण मोह शोक का अभाव होना, ये कहते हैं अमृतपंत अगरचंद आचार्य टीका में कि समस्त मोह शोभावा अत्यंत निर्विकार जीवस्य परिणाम। समस्त मोह शोक का अभाव होने का अत्यंत निर्विकार जीव का परिणाम है। उसी का नाम उन्होंने निश्चय चारित्र बोला, जिसको बोलते स्वरूपाचरण चारित्र। कहाँ होता है? 10वें स्थान के ऊपर में 12वें स्थान में होता है। अभाव होने से उत्सव नहीं, उत्सव श्रेणी में नहीं होता। 11वें स्थान 12वें में होता है। 12वें स्थान में स्वरूपाचरण को निश्चय चारित्र बोलते हैं, भाषाचार बोलते हैं। उसको चौथे स्थान में सिद्ध कर रहे हैं आज के पंडित लोग। हमें स्वरूपाचरण चारित्र का पहला, जबकि आचार्य कुंद ने बोला है कि ये आखिरी चारित्र, पहले चारित्र का नाम को उन्हें क्या बोला? अष्टपावनी ने पहले चारित्र का नाम बोला है
तत्व परमं सम्यक चरण सारित्रम। आपको मैं अष्टपावल का रेफरेंस बता दूंगा इसका पहला चरण सम्यक चरण, सम्यक का चरण सारित्र, पहला सम्यक का चरण सारित्र जो कि 8 अंगों के पालन करने रूप है निश्चय चारित्र। दूसरा चारित्र देश चारित्र है जो प्रतिमा भागियों के होता है, और तीसरा चारित्र जो है आगे बढ़ के वह शिव का स्थापना चारित्र है। मुनियों का जो चारित्र होता है वह मुनियों का चारित्र है, सकल संयम चारित्र है। तो ऐसे चारित्रों का वर्णन किया है। तो 10वें श्लोक पर आता है निश्चय चारित्र शिव का चरण। अब चैडाला का ने क्या बोला, देखो ये चैडाला पढ़ते हैं उन्हें कितना अच्छा बोला, यो है सकल संयम। आप लोग शर्मिलाल जानते पढ़े होंगे। यो 28 मूलों का वर्णन किया, फिर क्या कह रहे हैं 28 मूलों का वर्णन करने के बाद स्वरूपाचरण कहाँ होता है, क्या बोले चैडाला का, बहुत अच्छा बोले, यो है सकल संयम चरित्र सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिसे भूत प्रगटे आपनी निधि मिटे फल की प्रवृत्ति से। क्या ध्यान में आया, युवन सकल संयम है, सकल संयम बोल दिया मुनियों का, जैसे में सालों का होता है सकल संयम मैंने कह दिया। सुनिए स्वरूपाचरण अब ध्यान में नहीं हो रही तो स्वरूपाचरण सुनिए, जिसे हो तो प्रगटे अपनी निधि मिटे फल की प्रवृत्ति से। जिसने ध्यान वसन फल की प्रवृत्ति दूर हो जाती है और अपनी आत्मा की निधि प्रकट होती है। तो कहाँ होगा स्वरूपाचरण, अब सातों को होता है। अगर सकल संयम के बाद स्वरूपाचरण शुरू कर रहे हैं तो इस सातों को स्वरूपाचरण मान कहीं जैसा सिद्धांत प्रदेश में गलती होगी तो इसको सुधार दिया गया है। विद्वान में गलतियां हो जाती हैं। तो पहला चारित्र कुंदकुंदाचार्य ने सम्यक चरण चारित्र क्या है, बोलिए सम्यक का चरण मतलब सम्यक दर्शन का आचरण करना, 8 अंगों का पालन करने रूप है। स्वरूपाचरण पहला नहीं, पहला सम्यक का चरण। आगे समझ में कितनी गलतियां लोगों ने की है। ये तो क्या क्या मानते हैं, बहुत गलत मान्यता इनकी है। क्या बोलते हैं, चारित्र सुख की निद्रा नहीं होती, शुभोपयोग से निद्रा नहीं होती बोलते हैं। व्यक्तियों से लेना कोई आवश्यक नहीं है, ये सब जड़ की क्रिया है। क्या बोलते, जड़ की क्रिया है, ये शरीर की क्रिया है। और उनको बोलो तुम त्याग करो तो आलू प्याज वगैरह, बोले हम थोड़ी खाते, उधर खाता है, शरीर खाता है, मैं थोड़ी खाता हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। इतना माया सार करते सब खाती करके भी बोलते शरीर करता, जड़ की क्रिया है जड़। हे भगवान, इतना ज्यादा लोगों को ये बना रखा है, कुछ न कुछ बोले भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हम भक्त नहीं बनेंगे, भगवान बन जाएंगे सीधे। ये भगवान की पूजा करना सब जड़ की क्रिया है। इस उपयोग ऐसे कोई निजरा नहीं होती, व्यक्तियों संयम पालन करना कुछ मोक्ष का कारण नहीं है। जबकि आचार्य सिद्धांत शास्त्र में बोल रहे हैं कि शुभोपयोग से निद्रा होती है, ये शुभोपयोग है। असंख्यात में कर्मों की निद्रा बता रहे हैं, की श्रावक के सारे बारे में से निद्रा होती है, मुनि की निद्रा होती है। तो क्या बोल रहे हैं, इससे निद्रा नहीं कर कर्म बंद होता है, ऐसा बोल रहे हैं। जब आचार्य उन्होंने बोला तो हम बोलते रहेंगे आपको आगे आगे, लेकिन फिर भी आज ऐसा मन कर रहा है कि देखो तो कैसे छल कर रहे हैं लोग। क्या बोला सिद्धांत शास्त्र में कि जैसे शुद्ध परिणामी है कम्मा खया भावे तब कम्मा ख्यानो भक्ति है। ये सिद्धांत शास्त्र की ताकत है कि शुभ और शुद्ध परिणामों से अगर कर्मों का क्षय न माना जाए तो कर्मों का क्षय हो नहीं सकता। तो शुभ परिणामों से भी कर्मों का क्षय होता है, शुभोपयोग से होता है। ये शुभोपयोग है कर्मों का आचरण करना और आत्मा में लीन होना शुभ होता है, दोनों से कर्मों का क्षय होता है। ये सिद्धांत शास्त्र में कहे, इसको नहीं मानते हैं। ऐसी गड़बड़ बातें आप सुनने जाओगे ना, निश्चित मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, उनकी संगति में हो जाओगे, उनको देखते ही हो जाओगे। बता दें अनायतन है, अनायतन को देखा गए काम से बिल्कुल मत सुनना, बिल्कुल मत बैठना, खाने पीने का बिल्कुल लोभ मत करना। हमारी रोटी अच्छी तुम्हारा भगवान की है, हम नहीं कोई लोभ मत देना। पहले हमारा रूप बैठाओ, नमस्कार करो, अच्छे से बैठो, नमस्कार करो, उनको निवेदन करो, चलो महाराज उनको बैठाओ, उनके लिए उनसे प्रदर्शन सुनो, उसके बाद हम आएंगे। नहीं आएंगे, चलो हम निवेदन को मानने वाले, और जो ऐसा करेगा तो हम नहीं जानेंगे, ना तो हमारा आहार होगा ना हम आहार लेंगे, अंतर आहार आएगा। बता दें सही बात।
बस हम तो सच्चे गुरु भक्तों के कोई हम जाएंगे, ठीक है ठीक है। वहाँ तो जहाँ महाराज जी जाएंगे वही हम जाएंगे। उठाओ अच्छे से उठाओ, तो वहाँ से आशीर्वाद दूंगा। जहाँ महाराज जी जाएंगे वही हम जाएंगे। उठाओ ना, जहाँ महाराज जी नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। चलो आशीर्वाद, ठीक है। अब निर्णय हो गया, देखते हैं कौन क्या करता है। ये जो है बैठो अभी बैठो, तो हम भी सब बोल रहे क्या बोल अरे बैठो। हमें अपनी दुकान से गाँव वाले तुम्हारी बात कोई नहीं मानता, हमारी हाँ तो बस मम्मी बोलते महाराज जी के साथ है, तुम हमारे साथ हो क्या बस हो गया काम। लेकिन सबक मिलना चाहिए तुम सब। ये हम कहाँ आ रहे, ये कौन सा नगर है भैया, क्या नाम है? ये मुनियों के भक्तों की नगरी है। यहाँ तो उनके साथ काम नहीं चलेगा। आप मुनि को बुलाओगे, मुनि के साथ रहोगे तो काम यहाँ चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। ब्रह्मानंद सागर यहाँ आए थे, हम उनके साथ ही उन्होंने हमें बोला था हमारे साथ रहो। हमने कहा गुरु के साथ था, गुरु के पास विद्यासागर के पास था। पथरिया में आए थे 84 में आए थे 13। तो अब हम गुरु के पास गए, हमारी जल्दी दीक्षा हो गई। वे तो सुंदर की रहे, हम मुनि बन गए। फिर हमारे बाद मुनि बने, फिर 2 बार मिले, खूब आदर दिखाया उन्होंने। और हमें पेड़ावा का जब नाम सुना कि संदेशना हो रही है, हम लोग कभी से पेड़ावा के बारे में सोचते रहे। मुनि भक्तों की नगरी है, एक बार जरूर देखेंगे। अब परीक्षा हो गई और जब सबने कहा कि जहाँ महाराज जी जाएंगे वहीं जाएंगे, जहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, हम भी तुम जहाँ जाओगे वहाँ जाएंगे। हम तो विश्वास करते हैं आप सुंदर दृष्टि, हमने ऐसा अपने आपको दिया है, सबको बहुत आनंद आया था। तो अब कितना बोलूं तो बोलता रहूँगा, 12-1 बज जाए, कितना विषय है, लेकिन आप धीरे धीरे सुनेंगे। आपको बहुत दे दिया तो उसका विश्वास हो गया, हमें विश्वास करना था, आपको नमूना सिखाना था। तो अंत में बोलता हूँ 4 लाइनें और फिर अपन आगे का ध्यान का विषय सुनते हैं। इतना देगा वो कहाँ मिलेगा? अरे गुरु से ज्यादा कोई दे पाएगा क्या? गुरु से बढ़कर के जो प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं, वे तो केवल ऊपर की बातें करते हैं। एक विद्वान आए, बोला आगी छोड़ो, प्यार छोड़ो, सब छोड़ो, ये ड्रैगन छोड़ो, जीव होते, ड्रैगन में अंदर जीव होता है। उनका परिवार बैठा था, सबने त्याग कर दिया, घर में 1 सप्ताह को सब्जी लाके रखी थी, ड्रैगन भी था, पंडित जी ने रखी थी, जाके कचरे घर में फेंक। अब पंडित जी आए और भोजन को बैठे, भोजन शुरू करो, अभी शुरू नहीं कर रहे थे। क्या हो गया पंडित जी? पत्नी ने पूछा, सबसे दूसरों के वस्त्र धोने वाले ये धोबी है, धोबी दूसरे को धोते हैं और स्वयं गंदे कपड़े पहनते हैं। धोबी दूसरे का धोता है, स्वयं गंदे कपड़े पहनता। ऊंचे आसन बैठकर करे धर्म का हल्ला और औरों को माया बुरी बतावे और स्वयं दिखावे पल्ला। ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऐसो को नहीं, हम निर्गंधों को देखेंगे जो बोलते हैं अपने आश्रम में लाते हैं। देखो कैसे हमारे संग उपवास कर रहे हैं, कैसे तपस्या कर रहे हैं। आप देखो 4 बार खाने वाले, सब खाने वाले, जैसे लोग में मरने वाले, ऐसे नहीं चाहिए। जिंदवानी के बिना सच्चा ज्ञान नहीं होता, कहते विद्वान। जिंदवानी के बिना सच्चा ज्ञान नहीं होता, केवल अक्षरों के जानने से कोई विद्वान नहीं होता, केवल अक्षरों के जानने से कोई विद्वान नहीं होता। और जिंदवानी से स्वार्थ करने वाला जरा चेतो, जिंदवानी से स्वार्थ करने वाला जरा चेतो। जिंदवानी ही में उतारे बिना कल्याण नहीं होता, जिंदवानी ही में उतारे बिना कल्याण नहीं होता। सारे कल्याण चाहिए। बोलिए महावीर भगवान।